बेटा हम क्या कहते हैं एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 12 दिए गए एक्सप्रेस दी रेशियो कॉस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब यहाँ पे हमें कॉस ए tan ए और सेक ए का रेशियो बताना है साइन के फॉर्म में। तो इसको हम निकालेंगे कैसे बेटा, पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे 3 आइडेंटिटीज होते हैं जो हम आपको बताए थे क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन। पहला क्या था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सेकेंड हमारा था बेटा क्या कहते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 आइडेंटिटीज थे जो हम इंट्रोडक्शन में बेटा पढ़े थे। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप लोग इसको जाके पहले देख लें तभी समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ किसके फॉर्म में निकालना है, साइन ए के फॉर्म में निकालना किसका, पहले कॉस का। तो पहले हम बेटा क्या कहते हैं साइन ए हमारा किस में है, फर्स्ट आइडेंटिटीज में है। तो हम पहला लेंगे, तो यहाँ लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस का निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन इधर आएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस स्क्वायर है तो हम यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा जब यहाँ क्या कहते हैं स्क्वायर हटेगा तो हमारा प्लस माइनस आ जाता है। लेकिन ये जो हमारा क्या कहते हैं रेशियो होते हैं बेटा, ये हमारा फॉर एक्यूट एंगल है तो ये हमारे हमेशा पॉजिटिव होते हैं। फॉर एक्यूट एंगल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। मतलब कि हमेशा बेटा पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। तो हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या कहते हैं बेटा पहला बताना था किसका, कॉस का बताना था और साइन के फॉर्म में बताना था। तो हमें कॉस का मिल गया और साइन के फॉर्म में मिला है, ये हमारा पहला आ गया। अब हम सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड हमें क्या निकालना है tan का निकालना है, उसको भी हमें साइन के फॉर्म में ही निकालना है। तो tan का निकालने के लिए हम tan का निकालेंगे बेटा, तो tan a का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम थीटा लिखे हैं लेकिन अगर यहाँ पे cos a के फॉर्म में पूछा है तो आप इसको लिख सकते हैं cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आप यहाँ पे a लिख देंगे, एंगल a दिखा देंगे, ये हो गया हमारा, दोनों सही है। और क्या कहते हैं tan a का बताना है बेटा, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a का जो रेशियो होता है हमारा क्या होता है साइन a अपॉन कॉस a के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन a क्या है, साइन a को हमें साइन a के फॉर्म में लाना ही बेटा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन a ही रहने देंगे अपॉन कॉस a अभी हम निकाले थे, कॉस a हमें क्या मिला था तो हम बेटा यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। तो हमारा बेटा दूसरा भी निकल गया, यहाँ पे tan का भी निकल आया। अब हम निकालेंगे थर्ड हमें क्या दिया गया है सेक ए को निकालना है क्या कहते हैं साइन के फॉर्म में। तो सेक ए का उल्टा के मतलब सेक ए का रेशियो क्या होता है बेटा, हमारा होता है 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस ए होता है। तो यहाँ पे हमें कॉस ए मिला है पहले से ही, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इसकी वैल्यू। तो 1 अपॉन कॉस की हमें क्या मिली थी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हमारा साइन के फॉर्म में आ गया, ये हमारा थर्ड। तो हम तीनों निकाल दिए यहाँ पे बेटा, हमें यही 3 निकालना था, साइन के फॉर्म में निकालना था और सारा हम साइन के फॉर्म में निकाल दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बेटा, इसमें दिया गया प्रूव दैट सेक ए क्या कहते हैं फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे क्या कहते हैं इसको प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल है कि नहीं। तो हम 1 को तो बेटा इसके इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते, इसी को हम 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम LHS लेंगे, तो LHS हमारा क्या है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए
फिर सेक ए प्लस tan ए। तो यहाँ बेटा हम इसको सेक को चेंज करेंगे। सेक का जो हमारा क्या कहते हैं, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिखेंगे 1/cos ए, 1/cos ए। फिर 1 है तो 1 माइनस साइन को हम नहीं चेंज करेंगे, साइन ए रहने देंगे। फिर बेटा सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos ए प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan का रेशियो क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन ए अपन कॉस ए। ये हमारा कॉस ए होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में, और दूसरे में बेटा इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे, क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस दोनों का है तो हमें कॉस एलसीएम मिल जाएगा इसका। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, दूसरे में 1 प्लस साइन ए है। ये हमारा बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे क्या कहते हैं, इस फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये हमारा, अपन नीचे हमारा कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। तो अब इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, जब हमारा अब इसको बेटा हम पहले एक बार लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं 1/cos स्क्वायर ए माइनस 1/sin स्क्वायर ए। बेटा हम यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको ना लिखें तो हमारे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। जब हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ से हम क्या कहते हैं 1 माइनस की वैल्यू होती है ना, जब हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है तो यहाँ 1 है, और इस साइन स्क्वायर इधर क्या कहते हैं पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो हमारा निगेटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, कॉस स्क्वायर ए मिल गई। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपन हमारा कॉस स्क्वायर ए है, इसको कैंसिल कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 1। तो 1 हमें क्या मिल गया RHS। तो हमारा LHS RHS के इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS।